तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, नंबरिकल देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, नंबरिकल। सो नंबरिकल में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे कि टू पॉइंट ऑफ चार्ज 2 into 10 के पावर -6 कूलम एंड 3 into 10 के पावर -6 कूलम are separated by distance 3 मीटर। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट ऑफ चार्ज 2 into 10 के पावर -6 एंड 3 into 10 के पावर -6 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। then find electrostatics force between them। क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, क्या बोल रहा है हम लोग का, दो चार्ज है, कौन कौन से, Q1 एंड दूसरा Q2। क्या दूसरा Q1 है, पहला क्या बोल रहा है कि Q1 क्या बोल रहा है, 2 चार्ज, क्या 2 पॉइंट ऑफ चार्ज, 2 पॉइंट का दो, क्या चार्ज का 2 पॉइंट, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है Q1 और दूसरा क्या आता है Q2। तो हम लोग का Q1 कितना दिया है, 2 into 10 के पावर -6 कूलम। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, 3 into 10 के पावर -6 कूलम। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, आर इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। और क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Q1 मतलब चार्ज 1, Q2 मतलब चार्ज 1, R मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, F मतलब क्या हो गया, फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देन क्या करेंगे हम लोग, देन वी नो दैट, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या होता है, जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 चार्ज 1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये क्या होता है हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला में क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग पुट कर देंगे। वही है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर होता है 1/4π कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 9 into 10 के पावर 9, 10 के पावर 9, क्या होता है 10 के पावर 9 होता है, क्या चाहिए, कूलम कांस्टेंट का। कूलम कांस्टेंट किसे कहते हैं, 1/4πε0 को। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया किसका वैल्यू, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। आप यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, के बराबर के, या तो 1/4πε0 के बराबर क्या होता है, 1/4πε0। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 into 10 के पावर 9। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 into 10 के पावर 9 बटा में क्या है, चार्ज 1 क्या है 2 into 3 2 into 10 के पावर -6, क्या 2 into 10 के पावर -6 इंटू 3 into 10 के पावर -6 बट्टा कितना है, बट्टा हम लोग का कितना हो जाएगा, जिसमें हम लोग का है बट्टा हो जाएगा हम लोग का 3, आर हम लोग का कितना है 3, आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 9, क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 10 के पावर 10 के पावर 9 इंटू 2 3 जा 6 और माइनस क्या हो जाएगा 6
2 3 जा 6, 10 और -6 2 -12, तो क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 बटा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा हम लोग का अपन हम लोग का हो जाएगा F इक्वल टू 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 इंटू 10 में से -9 में से -12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -3, -3 54 बटा और फिर क्या जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा हम लोग का इससे कट जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर कितना आ जाएगा 9 छक्का 54 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन, -3 कूलम न्यूटन। ये क्या कूलम को क्या न्यूटन में, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, जिसमें हम लोग 2 पॉइंट लिए, क्या 2 पॉइंट जैसे आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट एक क्यू हो गया, एक क्यू हो गया, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। Q1 हम लोग को कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, Q2 कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, और R कितना दिया गया है हम लोग का 3 दिया गया है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करने के लिए क्या किया हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया 1/4 Q1 एंड Q2 बटा R स्क्वायर, तो क्या होता है K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पावर एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया फोर्स का फॉर्मूला लगाया, फोर्स के फॉर्मूला में क्या कूलम कांस्टेंट में हम लोग पुट कर दिए 9 इंटू 10 के पावर 9। उसके बाद क्या हम लोगों ने फिर हम लोगों ने Q1 Q2 और ये क्या हो गया हम लोग का R स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसको Q1 एंड Q2 को, तो क्या हुआ क्या है हम लोग का 6 इंटू 10 के पावर -12। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने फिर कूलम कांस्टेंट के साथ में उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो कितना आया हम लोग का 54 इंटू 10 के, जिसमें क्या था 9 प्लस में था पावर और माइनस में क्या था ये 12 था, तो क्या किया 12 और 3 को माइनस कर दिया, तो क्या है -10 क्या -3। उसके बाद क्या बचा हम लोग का, उसके बाद आया हम लोग का 54 बटा 9 इंटू 10 के पावर -3, तो फिर हम लोग 9 से 54 को काट दिया, कितना 6 टाइम में कटा, तो कितना आ गया 6 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। तो ये क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट Q एंड Q2, जिसका चार्ज को जिसको क्या चीज जिसका डिस्टेंस को क्या चीज से सेपरेटेड किया गया है 3 मीटर से, क्या 3 मीटर से। तो क्या हो गया हम लोग का नंबरिकल नंबर 1। चलिए अब नंबरिकल पॉइंट 2 देखते हैं, नंबरिकल में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 10 इंटू 10 के पावर -6 एंड 20 इंटू 10 के पावर -6 कूलम एंड 10 इंटू 10 के पावर -6 कूलम attraction each other by a force 80 into 10 के पावर 4 न्यूटन, then find the distance between them। क्या बोल रहा है कि टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें Q1 कितना है 10 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। उसके बाद क्या है दूसरा चार्ज 2 क्या है 20 इंटू 10 के पावर -6 कूलम, जिसमें क्या हम लोग का फोर्स दिया है, क्या दिया गया है, अब हम लोग का क्या दिया है फोर्स दिया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया हम लोग का कितना हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 80 इंटू 10 के पावर
4। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे वी नो दैट, क्या करेंगे, वी नो दैट जैसा हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज हुआ Q1 एंड Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का फोर्स हो गया। फोर्स अब क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर 1/4 पाई का कितना होता है वैल्यू, 9 इंटू, यहाँ पर हम लोग का एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ के इक्वल टू कितना दिया है, 80 इंटू 10 के पावर 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 का पाई का वैल्यू मान कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9। उसके बाद Q1 का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग का, 10 इंटू 10 के पावर -6 कूलम इंटू 20 इंटू 10 के पावर-6 कूलम। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग का आर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, आर ज्ञात करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 10 के पावर 12, 1012 क्या, 200 इंटू 10 के पावर 12। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग का आ जाएगा 80 के 10 के पावर 4 बराबर 9, 9 दूना 18, 1800 इंटू क्या हो जाएगा, 9 में से 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, 12 में से 9 जाएगा कितना, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग का आ जाएगा इधर क्या है 18, एक इधर क्या है 80, देन तो क्या है कि 80 इधर क्या है गुना में, क्या है इक्वल, इधर क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भागा में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1800 इंटू 10 के पावर-3 बटा 80 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, नीचे क्या हम लोग का आर स्क्वायर है, क्या नीचे है आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 के पावर 4। तो क्या होगा, इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा हम लोग का आएगा 80 भागा 1800, 80 भागा 1800, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 160, कितना बचा 20, फिर क्या आ जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, कितना है 16, 160, कितना बचा 40, फिर 8 बचे 40। तो कितना आएगा हम लोग का आ जाएगा इधर क्या भागा से क्या हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, क्या +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या बन जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 22.5 इंटू 10, क्या हो जाएगा इंटू 10, 1 लिखे या नहीं लिखे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने आ जाएगा। क्या हो जाएगा 22 इंटू 10 के क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 225, 225। इधर क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर में क्या आर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट। तो क्या आ जाएगा 225, 225 का रूट कितना होता है 15, कितना 15। देन हम लोग का आर बराबर कितना आ गया 15 कितना था 225 का कितना आता है 15 इंटू, और ये क्या हो गया इसका हो गया डिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या क्या ज्ञात किया, इसमें डिस्टेंस ज्ञात किया, जिसमें हम लोग का क्या चार्ज Q1 इतना था, Q2 इतना था, फोर्स दिया था, लेकिन हम लोग के पास डिस्टेंस नहीं था। तब सब लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला को चुना, फॉर्मूला को फिर उसने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करके हम लोगों ने उसको मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया, फिर उसका आर का डिवीजन कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या किया आर का डिवीजन करके जो हम लोग के पास वैल्यू आया, फिर उसमें क्या यहाँ पर क्या था कि हम लोग का क्या था आर स्क्वायर था, क्या है आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर हम लोग का कितना आया था 22.5 इंटू 10 के पावर 1,
10 के पावर 1 रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि 10 के पावर 1 10 ही होता है। उसके बाद क्या लगाए थे हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने इसको गुना किया था, कितना आया था, तो आया था 225। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो क्या हुआ, आर का रूट कितना आया था, रूट कितना पर लग गया, 225 के ऊपर। 225 का रूट कितना होता है, 15। तो डिस्टेंस हम लोग का कितना आ गया, आर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग एक दूसरा क्या देखे कि इसमें हम लोग के पास पहले हम लोगों ने क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन हम लोग अब क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले। क्या निकाले, डिस्टेंस। अगर इसी तरह आपका क्या हो कि मिसिंग हो तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं नंबर 3, टाइप 3। नंबर 3 में क्या देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर 3 में देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आर separated by distance 1 angstrom, ये मतलब क्या होगा, angstrom। then find the electrostatic force between them, then find electrostatics force between them। क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जिसको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन से। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम, इसके दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग का क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। उसके बाद क्या आता है, प्रोटॉन बराबर क्या हो जाता है, प्रोटॉन बराबर क्या हो जाता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -90। उसके बाद क्या आ गया हम लोग का डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस आर, वेयर आर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन, क्या 1 एंगस्ट्रॉन। तो आपको क्या ज्ञात करना है आप लोग को, जिसको हम लोग क्या मानना है, इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेना है, चार्ज 1, प्रोटॉन को क्या मानना है, चार्ज 2, और इसको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है 1 एंगस्ट्रॉन, कितना 1 एंगस्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जैसे क्या, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, क्या ज्ञात करना पड़ रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, के, यहाँ पर के भी लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, के इक्वल टू Q1 एंड Q2 बटा आर स्क्वायर। ये क्या होता है हम लोग का फोर्स का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग का हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ बराबर हो जाएगा के इक्वल टू कितना था, 9 इंटू 10 के पावर 9। उसके बाद क्या था, चार्ज 1 क्या हम लोग का 1.6 इंटू 10 के पावर -19। उसके बाद क्या है, फिर 1.6 इंटू 10 के पावर -19। उसके बाद आर स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर आ जाएगा हम लोग का 16 क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16 क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16, 6×6 = 36 के 6 भागे में 16 6×6 और 3 9, फिर 16 6 6 6 5
652 तो क्या आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू क्या आ जाएगा 2.56 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा -19 और -19 38 इंटू 1 के पावर 1 का पावर क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का F इक्वल टू हो जाएगा 9 दूना 18 यानी कि इसको गुना कर देंगे। सबसे पहले क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या होते हैं 2.56 गुने 9 कितना जाएगा 9 छक्का चौवन का 4 हाथ 1 9 छक्का चौवन का 4 हाथ 1 9 पचे 45 और 5 50 के 5 में 0 और 9 दूना 18 और 5 23 18 5 23 कितना आया 18 5 23 तो कितना आया हम लोग का आया 23.4। तो क्या है हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 23.4 इंटू क्या हो जाएगा प्लस 9 और माइनस 38 कितना 9 में से घट जाएगा कितना जाएगा 38 में 9 कितना चलेगा तो कितना बचेगा हम लोग का हो जाएगा 9 38 में 9 चलेगा कितना बचेगा 38 में 9 चलेगा 29 के अंदर 10 के पावर -29 तो क्या निकल गया हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में न्यूटन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना आया हम लोग का 23.4 इंटू 10 के पावर -29। उसके बाद क्या है ये हाँ एक 1 है ये एक चल जाएगा ऊपर में तो क्या आ जाएगा जो 29 से वो क्या आ जाएगा एक प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में क्या वो इधर क्या है भागम ऊपर में जाएगा तो गुना में तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो होगा वैल्यू जो क्या होगा एक माइनस घर क्या करेगा एक माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा -28 क्या हो जाएगा -28। तो हम लोग का क्या जाएगा न्यूटन क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग का कितना आया 23.4 इंटू 10 के पावर 5 जब क्या हो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 19 फिर 1.6 इंटू 10 के पावर 19 और जिसका क्या हो डिस्टेंस बराबर 1 एंगस्ट्रॉन हो तो क्या होता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है 23.4 इंटू 10 के पावर -18। तो ये क्या हो गया हम लोग का हो गया नंबरिकल जिसमें हम किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन